बात होती है। क्या बात हुई है? क्या योगी आदित्यनाथ बहुत ज्यादा उपयोगी पार्ट 2 आने वाले हैं? क्या 25 नवंबर को अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जाने को लेकर नई रणनीति बनाई जा रही है, या फिर बिहार चुनाव को लेकर कुछ नई खिचड़ी पकती हुई देखी जा रही है? क्योंकि योगी को देखकर लालू परिवार और मुलायम परिवार खुन्नस खाए बैठ रहा है। लालू की बेटी योगी को टारगेट किए जा रही है। आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल स्टोरी की डिटेल क्या है, रिपोर्ट में देखिए। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली में हैं। विरोधियों में ना रहे कोई शंका आशंका, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह यानी बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ 1-to-1 लाइनअप फिक्स है। लेकिन सीएम योगी की प्रधानमंत्री मोदी से मीटिंग के मायने कुछ और है। यूपी में 27 के रण से पहले अयोध्या से प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेने की तैयारी है। ठीक उसी तरह जैसे 24 के चुनाव से पहले अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का महाअनुष्ठान संपन्न हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 नवंबर को राम मंदिर में राम ध्वज स्थापित करेंगे। 22 फीट लंबा और 11 फीट चौड़ा ये ध्वज राम मंदिर के 161 फीट ऊंचे शिखर पर स्थापित होगा। ये समारोह भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तरह ही दिव्य होगा। इसमें 10,000 मेहमान शामिल होंगे। इसके साथ ही राम मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हो जाएगा। Ceremony of unfurling the pataka over the shikhar of the temple actually is a kind of religious announcement to devotees of Lord Ram that the temple in all its description, including the outer security wall which is called Perkota, is complete. पटना में जारी चुनावी दंगल के बीच बिहार में बीजेपी के सुपरस्टार कैंपेनर के दिल्ली दौरे पर सबकी नजर है, क्योंकि दिवाली से पहले ही सीएम योगी के बिहार के चुनाव में सुपर एंट्री हो चुकी है। एक दिन में दानापुर और सहरसा में चुनावी रैलियों के जरिए एजेंडा भी सेट कर चुके हैं। आज जब बिहार को पहचान मिल रही है, तो आपकी इस पहचान को फिर से धूमिल करने के लिए कांग्रेस और आरजेडी ने एक सगोपा छोड़ा है कि विकास नहीं बुर्का चाहिए। उनको विकास नहीं चाहिए, उनको तो बुर्का चाहिए, जिससे फर्जी वोट डाल करके यहाँ के गरीबों और दलितों के हकों पर डकैती फिर से डाल सके। बहनों और भाइयों, ये बिहार के चुनाव में ये विकास की बात नहीं कर रहे हैं। इनको विकास नहीं चाहिए, इनको बुर्का चाहिए। फर्जी वोट डलवाएंगे लेकिन चेहरा नहीं दिखवाएंगे। ये तो सीएम योगी का सिर्फ एक दिन का प्रचार था, यानी पूरी फिल्म का सिर्फ ट्रेलर। दावा है कि बिहार में योगी आदित्यनाथ की ऐसी करीब 20 रैलियां होनी है। योगी ट्रेंड सेटर हैं और विरोधी भी ये अच्छी तरह समझते हैं। 2 चुनावी रैलियों के बाद ही आरजेडी वाले कहने लगे कि भला बिहार में बाबा का क्या क्या। योगी जी का बिहार में क्या काम है? आप उन्हीं जातियों को यूपी में आप गाली देते हैं, आप दानापुर में आकर के नॉमिनेशन में शामिल होते हैं। तो ये तो रामकृपाल जी को सोचना चाहिए। जिस समाज से आते हैं उस समाज को यूपी में योगी जी से गाली दिलवाते हैं और यहाँ अपने लिए वोट मंगवाते हैं। तो दानापुर की जनता बहुत समझदार है, बहुत सोच विचार करके, और दानापुर की जनता ने अपना मन बना लिया है। यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार की जीत पक्की है। मीसा भारती लालू राबड़ी फैमिली में सबसे बड़ी बेटी है। महागठबंधन के सीएम फेस तेजस्वी यादव की बड़ी बहन है। लेकिन योगी के बिहार में हो रहे चुनावी रैली से मीसा भारती को सेमवाई समीकरण में सेंधमारी का डर सता रहा, जिसकी नींव 90 के दशक में उनके पिता लालू यादव ने रखी थी। बिहार में यादवों की आबादी
करीब 13% है, जबकि मुस्लिम 18%, दोनों मिलकर करीब 31% हो जाते हैं। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसकी बदौलत लालू राबड़ी को 15 सालों तक बिहार में सत्ता का सुख मिला और इसी इक्वेशन के जरिए मीसा भारती अपने भाई तेजस्वी यादव को सीएम बनते देखना चाहती, लेकिन उन्हें डर शायद इस बात का है कि कहीं योगी के तर्कस से वही तीर न निकल जाए जिसने महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव में विरोधियों के वोट को छलनी कर दिया था। आज इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, अब केवल एक मुद्दा इनके पास बचा है, और जिसको ये पहले भी करते थे, वो करते थे जातीय संघर्षों की स्थिति पैदा करना, आपस में लड़ाने की कुत्सित चेष्टा करना। इनकी इस मंशा को सफल मत होने दीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि बटेंगे तो एक रहेंगे तो फिर हमें जातिवादी मानसिकता के लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीएम योगी अपने भाषणों में जहां हिंदू एकजुटता का नैरेटिव गढ़ने में कामयाब होते हैं, वहीं ब्रांड यूपी की ताकत से युवाओं को बीजेपी के पक्ष में लाने में काफी हद तक कामयाब हो जाते हैं। यही वजह है कि योगी के नाम से आज आरजेडी खौफ में है। उनके एमआई वाले अभेद किले में सेंधमारी का डर सता रहा। ये वही योगी आदित्यनाथ है जिनकी वेशभूषा और पहनावे की वजह से कभी देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद में उपहास किया जाता है, और ऐसा करने वाले कोई और नहीं बल्कि मीसा भारती के ही पिता लालू यादव थे। साधु बाबा बोलेगा। शरद जी, मुलायम सिंह जी और लालू जी, हम सब बेकार यहाँ बैठे हुए समय बर्बाद करने के लिए हम लोग आए। आपका काम है, आपका काम है साधु बाबा घंटी बजाना। It will not go in the record. साधु बाबा, आपका काम है मंदिर में घंटी बजाना। देखा आपने, तस्वीरें पुरानी संसद भवन की हैं। थोड़ी धूमिल जरूर हो चुकी हैं, लेकिन आज समय का पहिया ऐसा घूम चुका है कि कभी बाबा को मंदिर में घंटी बजाने की सलाह देने वाले लालू यादव एंड फैमिली योगी के बिहार आने भर से परेशान है। योगी जी को क्यों यहाँ बुला रहे हैं ये लोग? अरे भाई, तो योगी जैसा मतलब योगी जी ने ये साफ कर दिया कि यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी का योगी जैसा कोई मुख्यमंत्री का चेहरा बनने जा रहा है। मतलब कि चाचा जी, हमारे चाचा जी का पत्ता तो साफ इन लोगों ने कर दिया है। तो सिर्फ अभी उनको वोट चाहिए जेडीयू का, इसीलिए वो साथ में है। अंदर खाने कुछ भी सही नहीं चल रहा है एनडीए गठबंधन। दरअसल समर्थकों के सामने खड़े होकर तल के शब्दों में सियासी शत्रुओं पर बेहिसाब चोट करने वाले भगवाधारी मुख्यमंत्री चुनावी हवा का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। भगवा पार्टी के कोर एजेंडे की धुरी पर चुनाव में नैरेटिव सेट करने वाले वो नेता जिसके बयान पर सियासी सेंसेक्स ऊपर नीचे होता है, वो योगी आदित्यनाथ इन दिनों बिहार चुनाव में जबरदस्त ट्रेंड में। सवाल है कि बिहार में सीएम योगी की डिमांड हाई क्यों है? आखिर एनडीए कैंडिडेट्स को क्यों लगता है कि योगी ही बेड़ा पार लगा देंगे? और सबसे बड़ा सवाल ये कि योगी की बिहार में एंट्री से विरोधियों में खलबली क्यों मची? बिहार में एनडीए सत्तासीन है। बीजेपी जेडीयू के साथ कई छोटी छोटी पार्टियां गठबंधन की सरकार चला रही, तो वहीं आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट समेत कई छोटी पार्टियों को मिलाकर 20 साल के सत्ता के वनवास से अब की बार निजात पाना चाहती है। जबकि प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी किंग मेकर बनने की कोशिश में है। हैदराबाद वाले ओवैसी के एमआईएम भी यहाँ की 243 में से 100 सीटों पर दावा ठोक रहे। जाहिर है ग्राउंड पर वोटर में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन तो है, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सीएम योगी लखनऊ से बिहार के अलग अलग इलाकों का रुख कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध ये केवल एक संबंध नहीं है, एक साझी विरासत है, एक आत्मा का संबंध है, एक संस्कृति का संबंध है और एक संकल्प का भी संबंध है। ये संबंध उसी प्रकार से टूट है जैसे भगवान राम और मां जानकी का संबंध अटूट है। उसी प्रकार का संबंध उत्तर प्रदेश और बिहार का है। बिहार के चुनावी रण में योगी की हाई डिमांड के पीछे बड़ी वजह है उनका स्ट्राइक रेट। 5 साल पहले 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में
योगी आदित्यनाथ ने जमकर एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में वोट मांगे थे। सीएम योगी ने 2020 में बिहार की 18 सीटों पर रैलियां की। उनमें एनडीए ने 12 सीटों पर जीत हासिल की, यानी करीब 67% का स्ट्राइक रेट। सियासी बिसात में दुश्मन के मान में घुसकर वार कैसे करना है, ये योगी जानते हैं। फिर चाहे वो अपने उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात हो या फिर यूपी से बाहर बिहार में बिछी शतरंज। मोदी जी कहते हैं कि 140 करोड़ का भारत मेरा परिवार है, और लालू जी कहते हैं कि राबड़ी देवी का ही परिवार मेरा परिवार है। आरजेडी उससे बाहर नहीं सोच सकती। एनडीए पूरे भारत के लिए सोचता है, और डबल इंजन की सरकार बिहार के उस विकास को आगे बढ़ा रही है। नीतीश जी के नेतृत्व में पिछले 20 वर्षों में बिहार ने विकास की जिस नए प्रतिमान को आगे बढ़ाया है, ऊंचा किया है, आज गांव-गांव की कनेक्टिविटी को तेज किया है, उद्योग लगने प्रारंभ हुए हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं। आज बिहार के अंदर विकास एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है। योगी जब एक रहेंगे सेफ रहेंगे का नारा देते हैं, तो ऐसे लोगों की भी कमी नहीं जिनका कलेजा फटने लगता है। बिहार के चुनावी रण में एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाने उतरे एमआईएम के मुखिया सीधे सीधे इन दिनों सीएम योगी को टारगेट पर ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश जहां पे और एक बाबा है, गोली मारो बटेंगे तो कटेंगे। सबसे ज्यादा दलितों पर जुल्म उत्तर प्रदेश में हुआ, 15,100 के ऊपर केसेस यूपी में है, 15,000 केसेस। और बोलते बटेंगे तो कटेंगे, ठोक दो, गोली मार दो, बुलडोजर चला दो। ओवैसी की पार्टी भले ही बिहार की 100 सीटों के लिए उम्मीदवार की तलाश में जुटी हो, लेकिन एमआईएम का फोकस एरिया सीमांचल है, वो इलाका जहां मुस्लिम वोटर्स निर्णायक भूमिका में है। 2020 के विधानसभा चुनाव में इसी इलाके से एमआईएम ने 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। लेकिन अब की बार सीएम योगी से न सिर्फ ओवैसी को उनके प्रभुत्व वाले सीमांचल इलाके में चुनौती मिल रही, बल्कि आरजेडी और कांग्रेस को भी अपने कोर वोट बैंक में नुकसान दिखाई दे रहा। दरअसल सीएम योगी विधानसभा चुनावों में जीत की गारंटी बनते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी ने 2017 में यूपी की सत्ता संभालने के बाद से बीजेपी और एनडीए के लिए कई राज्यों में विधानसभा चुनावों में सक्रिय भूमिका निभाई। हिंदुत्व, विकास और कठोर शासन के मुद्दों पर रैलियां कर वोटरों को आकर्षित करते हुए सीएम बनने के सिर्फ एक साल बाद 2018 में राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 26 रैलियां की। इनमें 25 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। जीत का स्ट्राइक रेट 96% रहा। 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की रैलियों वाली 40 से 50 सीटों में करीब 25 से 30 सीटें बीजेपी ने जीती। यहाँ भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट 60 से 65% रहा। पिछले साल हरियाणा विधानसभा चुनाव में सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे के नारे ने ऐसा कमाल कर दिया कि रैली के प्रभाव वाले 14 सीटों में से 9 पर बीजेपी जीत गए। यहाँ भी योगी 64% नंबरों के साथ फर्स्ट डिवीजन से पास हुए। 2024 में जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव में रैली के प्रभाव वाली 4 की 4 सीटें बीजेपी की झोली में गए, यानी 100% रिजल्ट। 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीएम योगी ने 18 रैलियां की, 17 पर एनडीए को जीत मिली। यहाँ भी जीत का स्ट्राइक रेट 95% रहा। यही कार्य डबल इंजन सरकार में करेंगे, लेकिन वे भूल गए सरकार बदल चुकी है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। ये सरकार दंगाइयों के सामने नाक नहीं रगड़ती, बल्कि दंगाइयों को नाक रगड़वा करके पर्व और त्योहार के उत्साह को सुरक्षा और सम्मान के साथ आगे बढ़ाने का काम करती है। चुनावी डेटा में कोई डाउट नहीं कि बीजेपी और एनडीए उम्मीदवार चाहे देश के किसी भी कोने के हो, उनके इलाके में सीएम योगी की रैली उनके जीत की करीब करीब गारंटी हो जाती है। कोई लाग लपेट नहीं, कोई जुमला नहीं, कोई वादा नहीं। जो कहना है मुंह पर कहना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड है योगी, जो कहते हैं सीधे कहते हैं और डंके की चोट पर कहते हैं, और यही पब्लिक को पसंद है। सीएम योगी की थ्योरी पिछले कुछ सालों में हरियाणा, महाराष्ट्र से लेकर राष्ट्रीय राजनीति में लकीर खींच रही, और यही वजह है कि बिहार बीजेपी और एनडीए के उम्मीदवारों में योगी को बुलाने की होड़ मच गई है, तो वहीं विरोधियों में खलबली। देखना दिलचस्प होगा कि 14 नवंबर को इसके नतीजे कैसे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।